दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुनीत कुमार और आपके लिए लेके आया हूं शानदार वाली अपडेट क्या है कि राजस्थान में अभी आपको पता है कि 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। अभी वर्तमान में लगी हुई है आचार संहिता। आचार संहिता के बाद आपके लिए आने वाली है बहुत सारी वैकेंसी। वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में निकलने वाली है, कौन सी पोस्टों के लिए निकलने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी चीजों की मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे में ही अपन 5 मिनट के अंदर सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे जुड़ी अपडेट आपको भविष्य में मिलेगी। बेल आइकन को दबा लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो 25 नवंबर को आचार संहिता चुनाव हो जाएंगे। आचार संहिता जो है आपके 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब आपकी आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और लगभग 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर नई जो सरकार बनेगी वो ले लेगी शपथ। अब दिसंबर का जो पूरा महीना है हम इसको मान लेते हैं कि जो है दिसंबर का पूरा महीना व्यवस्थाओं में चला जाएगा। उसके बाद जनवरी 2024 से आपके जो है भर्ती के लिए जो सारी चीजें खुल जाएंगी। अभी आपने देखा होगा कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हो या फिर सफाई कर्मचारी हो या पशु परिचर वाली भर्ती हो, तो तीनों में अभी जो है आपके भर्ती को स्थगित कर दिया गया था, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन नया निकालकर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भर्ती की प्रक्रिया है स्टार्ट होने वाली है आचार संहिता के बाद। ठीक है, तो लगभग 50,000 पदों पर जो ये भर्ती निकलने वाली है। तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके आप सिलेक्शन लोगे, क्योंकि कंपटीशन हो चुका है टफ। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप सारी चीजों पे ध्यान दोगे कि तब हम सिलेबस निकालेंगे, तब हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा अब, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन काफी टफ हो चुका है। ठीक है, तो आने वाली कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती अभी निकली हुई है, जिसमें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में जो हुआ था उसके आधार पर यह वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट जो है भरी जाएगी। पटवारी की वैकेंसी आपके आने वाली है, लगभग ये आने वाली है आपके 2900 पदों पर ये पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी है राजस्व मंडल अजमेर जो है करवाने वाला है और ये जो है 551 पद के लगभग जो है भर्ती आने वाली है, जो आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। ठीक है, जैसे आपके ईओआरओ की जो भर्ती आई थी, ईओआरओ की भर्ती जो डीएलबी ने आरपीएससी को ये काम सौंपा था भर्ती कराने का, इसका रिजल्ट आना बाकी, इसका रिजल्ट भी लगभग आने वाला है। ठीक है, और इसी तरह से नायब तहसीलदार की भर्ती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो भी आरएस में प्री में फेल हो गए हैं वो इसकी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट मतलब कनिष्ठ सहायक या एलडीसी की हम बात करें तो इस पर वैकेंसी आने वाली है। लगभग 10,000 प्लस पद होंगे, इसमें 10,000 प्लस पद होंगे। और इसके बाद भी मैं बताऊं आपको कि वीडियो की वैकेंसी आने वाली है, लगभग इसमें मैं बात करूं तो 2500 पद इसमें आने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर 2023 जो है अब जो 2024 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 2023 में ये वैकेंसी नहीं निकली है, तो 2024 में ये लगभग 600 पदों पर ये भर्ती निकलने वाली है। लगभग 581-580 पदों पर ये भर्ती निकलने वाली है, लगभग 600 पद जो आगे चल के बढ़ भी जाएंगे, तो ये वैकेंसी निकलेगी। तो जो भी आरएस की तैयारी करने वाले, क्योंकि देखो आपने देखा होगा आरएस का सिलेबस है ना प्री का, और सब इंस्पेक्टर का सिलेबस प्री का सेम है, और तो इसी तरह से नायब तहसीलदार का सिलेबस भी सेम होगा। आगे चल के हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि हमें क्या क्या ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए जो कि सभी वैकेंसियों में काम आए। तो कॉमन चीजें क्या क्या है हम वो उस पर चर्चा करेंगे। ये चीजें हम पढ़ लेंगे तो हमारी सारी वैकेंसी निकलने की जो है संभावना रहेगी। उसके बाद हम बात करें महिला एसआई, लेडीज या गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार वैकेंसी महिला एएसआई 2024। सब इंस्पेक्टर से नीचे वाली पोस्ट जिसे बोलते हैं हम 1 स्टार, सब इंस्पेक्टर होता है 2 स्टार। ठीक है, तो महिला एएसआई के लिए बहुत बढ़िया भर्ती निकलने वाली है, केवल इसमें महिलाएं आवेदन करेगी और इसमें जो है आपके महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी भी आने वाली है, लगभग 1000 पदों पर ये वैकेंसी निकलने वाली है। तो ये ध्यान रखना कि आप आज से तैयारी करोगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो सारे के सारे, तो नोटिफिकेशन का वेट प्लीज मत करिए। अगर आपको सही में तैयारी करनी है, सही में अगर आपको नौकरी चाहिए सरकारी, तो आपको बिल्कुल आज ही से ही तैयारी करनी पड़ेगी। आपको एक टारगेट डिसाइड करना है और डिसाइड करके उस टारगेट के पीछे आपको लग जाना है। रोडवेज ड्राइवर और बस कंडक्टर की भर्ती निकलने वाली है। आपको पता होगा रोडवेज डिपार्टमेंट में 5200 पद जो हैं आपके खाली चल रहे हैं, तो ड्राइवर और कंडक्टर, इसके अलावा आपके अकाउंटेंट और आपके एलडीसी की पद जो है पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जो है अभी कोऑपरेटिव बैंक में भी आपके भर्ती निकली हुई है। उसके बाद में बात करूं तो आगे चलते हैं हम कि और कौन कौन सी भर्ती निकलने वाली है। फर्स्ट ग्रेड टीचर की भी लगभग 5000 पदों पर ये भर्ती निकलने वाली है। सब्जेक्ट वाइज क्या रहने वाली है वो हम आगे देखेंगे, आगे वीडियो में कोई अपडेशन आएगा तो मैं बना दूंगा,
लेकिन ये ध्यान रखना कि 5,000 पदों पर जो है ये भर्ती आपके निकलने वाली है, तो इसलिए जुड़ जाइए, तैयारी कर लीजिए। और रीट की जो आज है 2023 में जो भर्ती थी वो कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी विवादों में रहने के बाद पोस्टिंग भी मिल चुकी है लोगों को। तो आप ये ध्यान रखना कि रीट 2024 भी आपकी जो है फरवरी से मार्च के बीच में निकल जाएगी। तो इसमें लगभग आपके 22,000 पोस्टें आने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है अभी। ठीक है, तो रीट भी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड भी आने वाली है, एसआई भी आने वाली है, और आरएस 2024 आपने देखा होगा कि अभी आरएस प्री का रिजल्ट कितने दिनों में आ गया था। उसके बाद आरएस मेंस की बात करें तो ये जो है जनवरी में आरएस मेंस हो जाएगा। तो इसका जो है इंटरव्यू वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा लगभग, आप मान के चलो अप्रैल के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम जून और जुलाई के अंदर दोबारा आरएस की वैकेंसी देख सकते हैं। आरएस की वैकेंसी जुलाई 2024 के अंदर जो है 2024 के अंदर आरएस 2024 की भर्ती आपके आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती, ये जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, लगभग 25,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। अब देखो डिपेंड करता है कि किस तरह से क्या रहने वाली है भर्ती, क्योंकि देखो इस 1 साल लगभग होने को आया और इस भर्ती में जो है अभी स्टार्ट प्रक्रिया नहीं हुई है। फॉर्म फिल हुए थे, उसके बाद देखो कि आपके क्या हुआ कि इसमें जो है इसके अंदर जो है लॉटरी सिस्टम को लेकर काफी विवाद चला था कि किस तरह से भर्ती ली जाए। ठीक है, तो अब देखो अगर सरकार यही बनती है तो ये भर्ती जो है इसी तरह से चलेगी जैसा अभी गाइडलाइन है। अगर सरकार बदलती है तो इसमें शायद हो सकता है लॉटरी सिस्टम आ जाए या पूरी भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू से स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये भर्ती सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद पशु परिचर भर्ती है 2023, ये भी आपके मार्च के महीने में जो है कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट भर्ती हो जाएगी। तो देखिए, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई है क्योंकि आप जो लोग हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो सीरियस हैं अपने टारगेट को लेकर, जिनको वास्तव में सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी मेहनत करी थी, मतलब आपके नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी स्टार्ट करी थी, काफ़ी सारी जो चीज़ें करी थी, उसके बाद जाके सिलेक्शन मिले हैं, 3-4 सिलेक्शन मिले हैं। लेकिन यह है कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, आप जो है आपके जो टारगेट को डिसाइड करिए और डिसाइड करके उसके पीछे लग जाइए। मतलब आप ये टारगेट है, इसको आपको भेजना है तो आप आज से ही लग जाइए। ठीक है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। और आजकल का जो जमाना है इंटरनेट का, यूट्यूब का, जो है आपके शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला चुका है। तो सभी की अच्छी तैयारी होती है, बस सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कंटिन्यूटी बना के रखते हैं। अब देखो मैं बात करता हूँ अपकमिंग वैकेंसी जो भी 2024 में है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस देखो कुछ भी हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें तो जो जितना टाइम है नोटिफिकेशन आने तक, जैसे मान लो हमारे पास अभी नवंबर का टाइम है, उसके बाद दिसंबर का टाइम है, तो ये 2 महीने में हमें ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ताकि हमारी जो तैयारी है काफ़ी और लोगों से अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर वैकेंसी में पूछा जाता है। राजस्थान की स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके आरएस में भी आता है, तो आपके एसआई में भी आता है, तो आपके एलडीसी में भी आता है, तो आपके पटवारी में भी आता है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सभी उसमें आता है। तो आप हिंदी को अभी से मजबूत करो, कुछ ही नहीं है, हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो आपको देखो पढ़ना है, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो हिंदी को आप कंप्लीट करो। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर आपको कंप्लीट पढ़ना है क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी तो राजस्थान पूछा जाता है। इसमें भी स्पेशली हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ो, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ो। अब जैसे 53 जिले हो गए हमारे, तो इस ज्योग्राफी को कंप्लीट करो, है ना, 2 महीने के अंदर। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री मतलब 1857 क्रांति वाली जो हमारा जो आज़ाद हुआ था भारत 1947 तक, वहां तक की हम बात करेंगे। और उसके बाद ही हम जो है हम बात करेंगे और उसके बाद ही जो सारी चीजें देखेंगे, है ना। तो आप ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट करना है, तो यहां से ही आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखें राजस्थान की पॉलिटी। देखो इंडियन पॉलिटी के साथ साथ आपको राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़नी है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी तो हर कोई तैयार कर लेता है, लेकिन राजस्थान की पॉलिटी हर कोई तैयार नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको जो है ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आपने ये सारी चीजें 5 सब्जेक्ट हैं आपके, देखो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट के अलावा आपको अगर कुछ पढ़ना है, टाइम मिलता है तो जरूर पढ़िए। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 4 सब्जेक्ट, हिंदी राजस्थान का कंप्लीट, जिसमें आर्ट कल्चर ज्योग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी। उसके बाद देखो आप ये पढ़ो इंडियन ज्योग्राफी में से भी क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको जैसा पता है। अब देखो ये सारी चीजें आपके हर एग्जाम में पूछी जाएगी, हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगर इसको आपने मजबूत कर लिया तो आप और लोगों से काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे एग्जाम के अंदर। अब देखो सीईटी 2024
CET 2024 की हम बात करें, ग्रेजुएशन लेवल हो या 12th लेवल हो या फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल हो, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है आपकी, ये वैकेंसी, ये जो आपका CET का एग्जाम होगा, ये आपके फरवरी माह के अंदर हो जाएगा, ठीक है। फरवरी माह के अंदर हो जाएगा। आप देखना बहुत ही जल्दी ये एग्जाम होगा, क्योंकि पूरे साल में जो भी वैकेंसी निकलने वाली है वो CET के ऊपर ही डिपेंड करने वाली है, जैसा अभी तक गवर्नमेंट का पैटर्न रहा है। इसलिए इस वैकेंसी को बहुत जल्दी कंप्लीट कराएंगे, और इस वैकेंसी को मतलब इस एग्जाम को बहुत जल्दी कंप्लीट कराएंगे CET की। और CET के लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो मतलब आपको जो है तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी है। दिवाली की एक दिन और दिवाली मना लो, दिवाली के बाद आपको ये है लग जाना है, आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करके आपको लग जाना है। और बिल्कुल आपको जो है वास्तव में सिलेक्शन चाहिए आपको। अगर अपने घर वाले माता पिता के सपने साकार करने, अपने सपने साकार करने हैं, तो बिल्कुल आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको एक टारगेट डिसाइड करना है, और टारगेट डिसाइड करके लग जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, अपन को उससे मतलब नहीं है। अपन आप स्टूडेंट हैं, पेपर लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें इन झंझटों में नहीं पड़ना है। हमें तो बस ये देखना है कि हमारा ये टारगेट है, इस टारगेट का एग्जाम इस तारीख को होना है, जैसे फरवरी में होना है, एग्जाम किस तारीख को होना है, तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी स्टार्ट करनी है, और तैयारी के पीछे आपको लग जाना है, रिवीजन करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, मल्टीपल क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो आप सोल्व करिए, ठीक है, वो आप सोल्व करिए। अशोक सर की एक बुक आती है राजस्थान के लिए, तो इसमें राजस्थान का पूरा कंप्लीट जो है ओल्ड प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी एक क्वेश्चन आए हुए हैं अशोक सर की, आप वो देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसको आप ले आइए और उसमें से ऑब्जेक्टिव करिए, ठीक है। अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए आपको यह जो ऑब्जेक्टिव तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको पूछ सकते हैं। और उसके बाद भी आपको बताऊं कि टेलीग्राम चैनल है मेरा गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल अपडेट दूंगा, आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।